आज इंडिया आज पे हम बात करेंगे ऐसे नौजवानों की जो कि जॉब की तलाश में होते हैं लेकिन जॉब मिलती नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्री उनके हाथ में रह जाती है, कोई चाय बेचता है, कोई क्या करता है। लेकिन आपको एक जगह पे अप्लाई करके नहीं बैठना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, ऐसे कई जगह पे आपको अप्लाई करना चाहिए, जब जाके कहीं ना कहीं से एक जगह कॉल आएगा। ऐसी दीवान फाउंडेशन जो है एक शिविर लगाई है जो कि लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि इस तरह से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको भी जॉब मिल सकती है। और इंडिया आज को भी अवार्ड से नवाजा गया और तमाम फिल्म एक्टर ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई। जाने माने समाज सेवक सदफ जी हमारे साथ हैं। आप अपने बारे में पहले बताएं और जो लोग जॉब के लिए लापरवाही करते हैं, सरकारी जॉब के लिए पीछे रहते हैं, सरकार मालूमात बारी बारी देती है फिर भी कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में पीछे होते हैं, खासकर मुसलमान लोग, फिर पूरी तफसील से बताएंगे आप। जी, मेरा नाम सदफ नाज है और मैं एक डाइटिशियन भी और एक लाइफ कोच भी और साथ ही साथ समाज सेवा का काम भी करती हूँ। हमारी कम्युनिटी जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को ये चीज़ का नॉलेज नहीं होता कि गवर्नमेंट के फॉर्म कब आ रहे हैं। सब ज़्यादातर प्राइवेट जॉब्स हो गए, खुद के जो काम वगैरह होते हैं उसी में लग जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इसीलिए हमने आज का ये प्रोग्राम भी रखा है कि हमारी कम्युनिटी को इस चीज़ के बारे में पता चले कि गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, तो बच्चे लोग हमारे यहाँ के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया सदफ जी, थैंक यू। हमारे साथ आतिक कुड़ालकर जी है, ये जानकारी देंगे। रेलवे की 32,000 की भर्ती तो शुरू हो गई, कई लोगों ने फॉर्म भरा है हज़ारों लाखों के तादाद में, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं है किस तरह से फॉर्म भरना चाहिए और रेलवे की वैकेंसी आई है। भले ही रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत सारे ऐड पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी दी आपको, लेकिन फिर भी कुछ लोग को जानकारी नहीं मिली। अतिक सर शिविर लगाए हैं लोगों को जानकारी देने के लिए संस्था के माध्यम से। आप किस तरह से आप लोगों को उजागर करेंगे कि अभी डेट कब की है लास्ट रेलवे में वैकेंसी की? सबसे पहले कि मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई वैकेंसी आती है गवर्नमेंट में तभी हम लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी 22 फरवरी लास्ट डेट है। बोलते हैं कि हमको मुंबई में जॉब्स नहीं मिलते गवर्नमेंट के, बट हम लोग को पेपर पैटर्न नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, बुक्स नहीं पता। तो लेकिन रेलवे जो डिपार्टमेंट जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर है क्या? लोगों तक पता नहीं चलता है? ऐसा नहीं है। फिर मार्केटिंग समाज सेवक को आगे आना पड़ा कि इस तरह से लोगों को मालूम उजागर करने के लिए। हाँ, नहीं, ये मैं बोलूँगा कि ना हम लोग का लैक ऑफ अवेयरनेस है मुंबई में कि हर हफ्ते हम लोग को पता नहीं है, हर हफ्ते एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली करके होता है। जी, न्यूज़पेपर क्या होता है, डेली होता है, जो हर दिन पब्लिश होता है उसको हम लोग डेली बोलते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह हो गया, एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली आता है जिसमें हर हफ्ते गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है और कोई भी सरकारी वैकेंसी के लिए किसी ना किसी रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करना पड़ता है। तो ये हम लोग को पता नहीं है, वैकेंसी तो आई है करके, और रेलवे ने अपना काम किया है करके। अब हमको अपना काम करना है, फटाफट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। अच्छा सर, आपने कोई बुक भी लिखी है? हाँ, मैंने लिखा है कि एक ये बुक है वो अनलॉकिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू एजुकेशन। जी, हमारे कैमरा को दिखाएंगे। हाँ, यस। तो ये बुक में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट, ऐसा कुछ मायने नहीं रखता। आपको स्किलफुल होना ज़रूरी है, आपको अपने खुद को अपग्रेड करना ज़रूरी है। हमको पता है कि नोकिया ऐसी एक कंपनी थी, आज लोगों को उसका नाम भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसने अपग्रेड नहीं किया। तो इसमें वही लिखा है और इसमें कुछ अपने जो बच्चे थे जो मुंबई के ही पढ़े हुए और उनको गवर्नमेंट जॉब कैसे लगी और उनके लाइफ में कैसे स्ट्रगल थे और उन्होंने फिर भी अपने हालात से लड़के गवर्नमेंट जॉब्स कैसे लिए, उनकी कहानी इसमें दी गई है करके। शुक्रिया सर, थैंक यू। जाने माने हमारे साथ जज नागपुर के हैं, अभी रिटायर हो चुके NP भाऊ साहब है, जो कि जो दीवान फाउंडेशन ने जो यहाँ अरेंज किया है वैकेंसी की अवेयरनेस के लिए, नागपुर से जज साहब आए हैं। जज साहब, आप किस तरह से देखते हो इस तरह से जो संस्था आई है आगे लोगों को अवेयरनेस के लिए? क्योंकि सरकार ने भी मीडिया के माध्यम से लोगों को अप्लाई मीडिया में इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन फिर भी संस्था को आगे आना पड़ा। आप किस तरह से देखते हैं? संस्था एक जरिया है, पब्लिक को मालूम तो होना चाहिए, तो मालूम कौन करेंगा? तो संस्था के जरिए हमने ये सब मालूम किया और अवेयरनेस आनी चाहिए। जिनको स्टूडेंट को अपेयर होना है, जिनको एम्प्लॉयमेंट में जाना है, तो कैसे जा सकते हैं, ये संस्था आपको बताने वाली है। जज साहब, आप जज रह चुके हैं, जिस पे NC होता है वो ऐसे सरकारी महकमे में अप्लाई कर सकते हैं क्या? जिस पे केसेस नहीं होता है, जो कोर्ट में नहीं, NC लेवल पे होता है? नहीं, वो नहीं, वो अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे लोग जो जॉब करने के लिए, एजुकेशन के लिए लापरवाही करते हैं, खाली हाजिरी देते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं, कॉलेज में जाने से पहले कतराते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों को क्या नसीहत देंगे आप? मैं नसीहत यही दूंगा कि इस प्रकार से समय व्यत्यय नहीं करना चाहिए।
अपनी भविष्य अपन खुद घर बनाने वाले होते हैं, तो हमने अपना भविष्य अपने खुद ने बनाना चाहिए। जज साहब थे जो अपने मन की बात की और लोगों से एक अपील भी की कि आपको भी जॉब के लिए आगे आना चाहिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। जाने माने समाज सेवक हमारे साथ सैयद साहब है, दीवान फाउंडेशन के करता रहता है। सर ये बताइए कि किसने आज जो सरकारी जॉब के लिए आप लोगों ने एक अपील की है लोगों से फॉर्म भरने के लिए, कितनी संस्था आपसे जुड़ी हुई, नाम बताएंगे सबसे पहले? हमारे साथ सर 4 संस्था जुड़ी है। गोल्डन आर्ट करके है, फिर इंडिया आस्क है, आर्ट मीडिया है, फिर फॉर्चून कंपनी है, लाइफ लाइन है, और जो है ये अलाउद्दीन तनवर करके कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये सब हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। सही है साहब, ये आपके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से टाइम आके चले जाओ, लोग भरते नहीं हैं। लेकिन आप में एक काबिलियत है बड़ी, क्योंकि आप कैंसर पेशेंट को भी आप आगे बढ़ावा देते हैं, उनकी मदद करते हैं। वो किस तरह से मदद करते हैं? जो लोग को इलाज के लिए आते हैं, आप प्रॉपर उनकी मदद करते हैं ना? जी 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 जी। कैंसर का ऐसा है कि हमारे वालिद साहब जो थे वो बहुत ही खिदमत मिजाज थे, और हमारे घर का जो आंगन बहुत बड़ा था, रात को कोई भी दुखियारा वहाँ पर आसरा लेता था। जब सुबह हमारे वालिद साहब नमाज़ पढ़ने उठते थे तो उसकी कारगुजारी लेते थे, और अपने से खुद से होता था तो उसकी मदद करते थे, नहीं तो हमारे पूरा एरिया जो है मिलके उसकी मदद करता था। वो उनको ब्लड कैंसर हो गया, 12 साल ब्लड कैंसर था। उनका वो जो खिदमत का जज्बा है वो हमारे अंदर है, तो हम भी जो है कैंसर के पेशेंट लोगों को मदद करते हैं। और हमारी जो संस्था जब चालू हुई थी तो सबसे पहला चेक जो है कैंसर के पेशेंट को गया था हीरानंदानी हॉस्पिटल में। जाने माने समाज सेवक सैयद साहब थे जो कैंसर पेशेंट की तो मदद करते हैं, लेकिन अभी इन्होंने कदम आगे बढ़ाया है लोगों को जो सरकारी जॉब मिलने के लिए, क्योंकि जॉब लोग आसानी से मिलती नहीं है। ऐसी संस्था आई आगे, और कई संस्था को आगे आना चाहिए। जाने माने वकील हमारे साथ आफाक मांडवे जी है। सबसे पहला सवाल ये इंडिया आज के माध्यम से कि जो वैकेंसी होती है गवर्नमेंट की तरफ से तो लोगों को मीडिया के जरिए से मालूमात देते ही हैं, लेकिन एक संस्था भी आगे आई है, ऐसे में आप क्या कहेंगे एक वकील होने के? नहीं, ये जो संस्था जो डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन है ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और एनजीओ है, और काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों में अवेयरनेस ला रही है, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे जो रिक्रूटमेंट के बारे में वो बताया जा रहा है। और वैसे और भी एनजीओ को आगे आना चाहिए, पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि जॉब के लिए लोग फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन छोटे मोटे एनसी छोटे मोटे केस होते हैं, ऐसे में वो लोग को जॉब मिल सकता है? That is subject matter of the concerned authority who is issuing who has issued that recruitment. जी, It is subject matter of that we can't say on that point. तो उसके ऊपर हम नहीं बोल सकते ज़्यादा, बट एनसी जो है वो एनसी है, नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस है। इट इज़ वी कांट से दैट इट इज़ अ कन्विक्टेड। जी, देर इज़ डिफरेंस बिटवीन कन्विक्शन एंड एनसी। जब तक कन्विक्शन नहीं होता, एंड इवन अगर कन्विक्शन होने के बाद भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अपील भी जाती है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील कुछ मैटर में ऐसे होते हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी होते हैं। तो ऑन दैट पॉइंट वी कैन से रिक्रूटमेंट कौन इश्यू कर रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कंसर्न, उसके ऊपर डिपेंड होता है वो गवर्नमेंट के राइट्स और पॉलिसी के ऊपर। जानकारी जानना चाहते हैं लोग, एनसी हो गई तो फॉर्म नहीं भरना है, नहीं हमारा कुछ होगा नहीं। ऐसे लोग के लिए आप एक लॉयर हो, आपको पता होगा कि मेरी जानकारी में तो है कि जिस पे केसेस होता है उनका रिजेक्ट हो जाता है। देखिए, केसेस होना उसका रिजेक्ट हो जाता है तो दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जी, और कोर्ट में जाके वो अपना अप्रोच कर सकते हैं अगर उस बेस पे अगर रिजेक्ट हुआ है तो। थैंक यू वकील साहब। हमारे साथ शबीर शेख जी है, समाज सेवक के अलावा फिल्म डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, मार्केटिंग का भी काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग का भी काम करते हैं। किस तरह से ये आपने प्रोग्राम अरेंज किया है, लोगों को बुलाया है, दावत दिया, काफ़ी बड़े पैमाने में लोग पहुँचे भी है, और ये जो जॉब लगाने के लिए जो बात है वैकेंसी की मालूमात देनी है, इस पर आपकी क्या राय है? डॉन में हम लोग जुड़े और पूरा ग्रुप था वैशाली नगर का डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन ग्रुप के साथ, जिसमें हम लोग ने खाने का दोपहर में और शाम का इंतज़ाम किया था। 500 डब्बे जाते थे, लोगों को घर घर पहुंचाया, राशन पहुंचाए। उसके बाद फिर कैंसर्स के लिए जो शोज़ हुए, तो कैंसर्स के जगह जगह पे शोज़ जो है तो हमने स्टॉल्स लगाया, और कैंसर के लिए रमज़ान में पैसे जमा किए, और जगह जगह पे स्टॉल्स में भी डब्बे लगे हैं, जिसकी वजह से कैंसर जो बीमारी आती है तो उसमें इतना लोग परेशान रहते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग ने चेक स्पॉन्सर्स करवाया, और साथ साथ ये एजुकेशन का आया कि ये इस वैकेंसीज़ निकलती लोगों को मालूम ही नहीं पड़ती है। अल्लामा इकबाल ने बोल के गया, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा।
तो किसी बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ती है कि कब नौकरी आती कब नहीं आती। तो इसलिए हम लोग ने एक डेमोस्ट्रेशन रखा, एक सेमिनार रखा। थैंक यू। जाने माने एक्टर कॉमेडियन सैयद अहमद हमारे साथ है। आज रेलवे वैकेंसी का अवेयरनेस संस्था के माध्यम से हुआ है। आप एक कॉमेडियन हो, एक्टर हो, आप किस अंदाज में जनता से रूबरू हो गए? मैं 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रख सकता, मौत को छू के आ सकता है। और जितना लोग अपने को इस वक्त देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करेगा कि इस वक्त जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें साथ आएँ और अपने देश का नाम करें। और मैं आपको बता दूं, इंडिया आस्क के माध्यम से ऐसे जो फंक्शंस होते हैं ना, ये होने चाहिए, क्योंकि इतनी वैकेंसीज़ आती है, गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, कोई उसमें बहुत स्पेशल क्राइटेरियाज नहीं होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये आवाम को पता नहीं होता कि हम उसमें पहुँचे कैसे हैं, हम उसमें कैसे भागीदारी करें, हम कैसे आ गए। खाली ख्वाब देखते हैं लेकिन वो एफ़र्ट नहीं लगाते हैं। इसीलिए ऐसे इवेंट्स होते हैं ताकि जो आवाम को नहीं पता है उनको ये पता चल सके। और मैं ऐसे इवेंट्स को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए मैं खुद भी इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इस तरह से जो इवेंट हो रहा है, आप एक एक्टर हो, तो अगर आप एक्टर नहीं होते तो आपके गवर्नमेंट जॉब में आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते? डेफिनेटली दिखाता मैं। इसीलिए तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमने भी कभी ख्वाब देखा था, तो खैर हम तो अलग ट्रैक पे आ गए हैं, लेकिन जो लोग ख्वाब देख रहे हैं वो अलग ट्रैक पे ना जाएं, वो अपने ट्रैक पे रहें। इसीलिए हम खुद ही सपोर्ट करने आ गए। थैंक यू मेरे भाई। राजस्थान सिनेमा जगत के सुपरस्टार अरविंद जी हमारे साथ हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी पिक्चर बनाई है अभी, और आपके सामने कुछ ही दिनों में आने वाली उस पिक्चर पे बात करते हैं। अरविंद जी, आपकी पिक्चर राजस्थान, जो आपने पूरा टाइटल आप बोलेंगे अपनी ज़बानी, क्योंकि आप पिक्चर के लीड एक्टर हो, आप पिक्चर के बारे में बताएं, कब आपकी पिक्चर आ रही है और क्या कहानी पिक्चर की? सबसे पहले तो मैं सलाम भाई का बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ कि जब भी मिलते हैं तो मेरी फिल्म के लिए दुआ और सपोर्ट ज़रूर करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, टाइगर ऑफ राजस्थान एक ऐसी फिल्म है, हम हमेशा देखते हैं गैंगस्टर्स बनते हैं तो उनके लॉजिक कुछ अलग ही होते हैं, या मरने मारने, लेकिन ये एक ऐसा गैंगस्टर था जिसका लॉजिक कुछ भी नहीं था। उसका सिर्फ हित था कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, पर जब वो कुछ कर नहीं पाया तो सिस्टम ने उसको क्या से क्या बना दिया, और वो बन भी गया गैंगस्टर तो भी उसने अपनी नेकी करना छोड़ा नहीं, और ऐसे काम करता रहा कि जिसके अंदर दूसरों का भला हो, और भला करते करते वो एक ऐसा रॉबिन हुड बन गया जिसको कहते हैं टाइगर ऑफ राजस्थान। तो टाइगर ऑफ राजस्थान जल्दी रिलीज़ होने जा रही फिल्म। अरविंद जी, पुराने ज़माने की फिल्म होती थी जिसमें फिल्मों में कुछ कॉमेडी सीन आता था, पिक्चर लोग देखते थे, लेकिन आज एक अलग प्लेटफॉर्म आया, जो स्टेज का प्लेटफॉर्म है जिसमें कॉमेडी होती है, लेकिन जहाँ तक कि अच्छी भी कॉमेडी है लेकिन कुछ वल्गर हो रही है और पूरी फिल्म जगत से आवाज़ उठने लगी है कि ये गलत हुआ है। तो आप किस नज़र से देखते हैं? मैं बिल्कुल गलत कहता हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये इतना वाहियात, और एक उसने नहीं गलती की है, मैं उसकी गलती तो बड़ी है जिसको माफ़ी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो दूसरे भी टीवी के टॉप सेलिब्रिटी है उन्होंने भी वहाँ गंदे वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो मैंने शोज़ देखा है। बिकॉज हम जब इंस्टा खोलते हैं तो वहाँ उसमें आता था, तो मैंने देखा, तभी मुझे अफसोस हुआ। पर ये इतना बड़ा जो कांड हो जाएगा, और हम जिस देश में रहते हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इतना प्यारा, जहाँ पे कहते हैं कि चारों धर्मों के अंदर अपनी रिस्पेक्ट है, वहाँ पेरेंट्स को भगवान का दर्जा दिया गया, वहाँ अगर आप इतनी हल्की घटिया, और आप किस पैसों को कमाना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ उसी जिसने बोला है उसको कहता है कि सबसे पहले तू अपने माँ बाप के साथ तुझे करना चाहिए, तब तू दूसरों को बोल सकता है। ये मैं गंदा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि आपने एक टास्क दे दिया है कि माँ बाप, आपको पता है माँ बाप यानी भगवान है, और आप उस भगवान को आपने गंदगी में लाके खड़ा कर दिया, तो ये बड़ा बेतुका है। और सबसे और भी मैं कहना चाहूँगा, आजकल ऐसे कई शोज़ बन रहे हैं जहाँ गंदी गंदी गालियाँ बोलना, फिर वो जो जिस तरह से जो डबल मीनिंग की बातें करना, वो ठीक नहीं है। हंसाने के लिए जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, ऐसे महमूद साहब, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे जिन्होंने शब्दों में बहुत कुछ हिला दिया। शुक्रिया अरविंद भाई। अब हमारे इंडियाज़ के लिए कुछ बोलिए। इंडिया आस्क के लिए तो इतना ही कहूँगा कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू इंडिया आस्क। थैंक यू अरविंद भाई। हमारे साथ जाने माने मेकअप आर्टिस्ट है पूजा जी है, जो कि फिल्म जगत के सारे एक्टरों का उन्होंने मेकअप किया है। और आज बात करेंगे 2-3 चीज़ पे। एक तो राजस्थान की जो
और फिर पिक्चर के बारे में वो बात करेंगे। और आजकल कॉमेडी स्टेज के ऊपर जो गाली गलौज हो रही है उस पर पूजा जी का क्या रिएक्शन है, कैसा होना चाहिए, जो कि पहले नहीं होता था इस तरह से। पूजा जी पहले ये बताइए कि आप अपने बारे में बताएं और आपका नाम बताएं, आपने किसका मेकअप किया है। यस माय नेम इज़ पूजा धनवानी, आई एम अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। मैंने बॉम्बे टाइम फैशन वीक में काफ़ी सेलेब के साथ काम किया हुआ है, दिया मिर्ज़ा, सनी लेवानी, काफ़ियों के साथ काम किया हुआ है। फेमिना मिस इंडिया में भी किया हुआ है एंड मैं 5 years से सेकेंड। ये तो हो गई। अभी अरविंद भाई जी की पिक्चर के बारे में क्या बोलेंगे, टाइगर राजस्थान? टाइगर जो राजस्थान मूवी आ रही है उनकी, वो बहुत अच्छी मूवी है, एक फैमिली के ऊपर है। मुझे लगता है उन्हें सबको देखना चाहिए कि इंस्पायर मूवी है उनके लिए। और आजकल जो कॉमेडी के लिए जो वल्गर बातें हो रही है और काफ़ी जगह से आवाज़ उठी, इस पर आपकी क्या रिएक्शन है? सी अपनी सभ्यता को किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। हम भारत से जुड़े हुए हैं, भारत माता से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है जब भी हम बात करें तो थोड़ा सा हमें अपने सभ्यता जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई थी उसको रख के हमें बोलना चाहिए। पूजा जी ने कहा कि जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना, होश में बोलना है, क्योंकि देखने में जो देखते हैं घर के अंदर या थिएटर के अंदर परिवार के लोग भी होते हैं। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।